'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था 1-2 दिन पहले के व्लॉग्स में भी, और डेली ही अब तो आप इसी तरह से व्लॉग्स देखेंगे कुछ दिन, क्योंकि ना हमारे घर में शिफ्टिंग, पैकिंग सब कुछ इस तरह से चल रहा है और सारा घर ही उल्टा-पुल्टा हुआ हुआ है, सब कुछ उलट-पुलट हुआ हुआ है। तो ख़ैर ये चीज़ तो होती है, और इस वजह से क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने आपसे शेयर किया था, क्योंकि अब कुछ दिन जो है मतलब जब तक कि हमने शिफ्ट होना है, मूव होना है, तो यही सब कुछ चलता रहेगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे मैं अपना डिनर सेट पैक कर रही हूँ, और ये डिनर सेट जो है मेरे जहेज़ का है। मेरी अम्मी ने जो है वो मुझे दिया था, अम्मी की तरफ से था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी-कभी जब गेस्ट आते हैं, फॉर्मल डिनर होता है या कोई इस तरह का गेस्ट आता है, तब मैं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे डर ये लगता है कि स्पेशली जब बर्तन वॉश करते हुए ना मेरे हाथ से तो चीज़ें बहुत गिरती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, तो मैं नॉर्मल ये यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस वजह से ना अभी फिर मैं पहले बेडशीट्स रख रही थी, फिर उसके बाद मैंने जो पैकिंग मटेरियल होता है वो रख के, और इस तरह शीशे के बर्तन जो है वो मैं पैक कर रही थी। डिनर सेट भी पैक कर दिया, और शीशे के कुछ बर्तन थे तो वो भी पैक किए, और उसके बाद जो मेरे पास अब पुरानी बेडशीट्स थी ना, वो मैं इस तरह से लेयरिंग उनकी दे रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को मैं बबल रैप नहीं कर सकती हूँ। कुछ चीज़ों को मैं बबल रैप जो है वो कर रही हूँ साथ-साथ, बाकी हर चीज़ को मैं बबल रैप नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं पुरानी बेडशीट्स रख के और पैकिंग कर रही हूँ, और बाकी ये कि उस्मान मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि बाकी तो मैं ज़्यादातर सारा दिन खुद कर रही हूँ, लेकिन कुछ काम हैं जो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भारी होते हैं, तो फिर मुझे उस्मान की हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है। 'Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm telling. अच्छा जी, तो ये पैक हो गया है, और जो इसके कॉर्नर्स हैं हमने वहाँ पे भी एहतियातन टेप लगा दी है, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि नीचे रखते हैं या कोई भी वज़न आता है, या जब सामान लोड करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, तो इस तरह से ख़राब नहीं होते, क्योंकि अक्सर जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इनसे बहुत जल्दी ये जो बॉक्सेस होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से हम डबल ट्रिपल पैक कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये रख देंगे। Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know. अच्छा जी, तो इस तरह से बॉक्सेस पैक कर रही हूँ मैं, और उनके ऊपर टैगिंग लगा रही हूँ। तो आज मैंने जितने मेरे बर्तन थे ना, जो कि शीशे के थे, मेरा डिनर सेट बड़ा वाला था, और छोटे-छोटे भी जो सेट होते हैं, टी सेट होते हैं, डिफरेंट जो इस तरह के होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो मैं पैक कर रही थी आज। और यहाँ पे जो मैं बॉक्सेस लेके आई थी, आपने अगर नहीं देखा वो व्लॉग तो आप देखिएगा। बॉक्सेस जो है ना, वो मुझे सब कह रहे थे कि आपको महँगे दिए हैं। यकीन करें कि मैं स्पेशल होलसेल की जो जहाँ शॉप होती है, जगह होती है, वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे भी जब मैंने प्राइजेस पूछी ना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सारे दिखाए थे कि ये डबल ट्रिपल होता है, इस तरह होता है, उस तरह होता है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आप जो वैसे नॉर्मल लेते हो दुकानों से मिल जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा मतलब इतने मज़बूत नहीं होते हैं, वो कॉटन्स जो होते हैं। और अभी जो मैं लेकर आई हूँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो शीशे के बर्तन है ना, वो मैं आम कॉटन्स में रख नहीं सकती थी, तो मुझे इस वजह से थोड़े से बड़े साइज़ के चाहिए थे, और थोड़े से मुझे इस तरह के चाहिए थे कि मेरी चीज़ें भी आ जाएं, और अगर वेट उठाएं या कुछ भी, जैसे आप मतलब शिफ्टिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, सामान रखते हैं, तो वो ख़राब ना हो। तो इस वजह से मैं गई थी और मैंने लिए, और वहाँ पे प्राइजेज़ जो है 120, 180, 220, मतलब इस तरह से प्राइजेज़ काफ़ी ज़्यादा थी, और 1 रुपया भी वो कम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि जो है हम होलसेल का काम करते हैं, और हम यहाँ पे बार्गेनिंग या ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो बस फिर मजबूरी में मैंने ले लिया, और ये है कि अब काफ़ी सब मुझे कह रहे थे महंगा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा-सा इस्लामाबाद महंगा है, थोड़ी-सी हमारी मजबूरी थी, हमें चाहिए थे, तो इस वजह से जो है हमने ले लिए। लेकिन ख़ैर चलें, काम हो जाएगा, बात की टेंशन नहीं होगी, तो मैं आराम से जो है वो इनमें पैक कर लूँगी सामान, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मेरा ज़्यादातर सामान जो है ना, वो शिफ्टिंग में ख़राब हुआ है, और स्पेशली जो अभी मैं लाहौर से इस्लामाबाद आई थी ना, बहुत ज़्यादा सामान ख़राब हुआ है। हालाँकि मैंने और उस्मान ने ऐसी पैकिंग की थी कि जो हमने लेबर लगवाई थी,
और जिस तरह हमने कराया था काम, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जब मैं चीज़ें इस्लामाबाद में शिफ्ट होने के बाद सेट करने लगी तो कभी क्या चीज़ ख़राब, कभी क्या चीज़ टूटी हुई है, कभी क्या हो रहा है। तो मतलब मैं खुद हैरान हो गई कि इतनी केयर के बाद, इतनी अच्छी पैकिंग के बाद भी ये क्या हो रहा है। तो ख़ैर क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से होता है। ज़रा सी भी हमारी नज़र जो है वो इधर-उधर जाती है तो जो लेबर हम लगाते हैं ना सामान उठाने में, रखने में, वो इसी तरह से कर देते हैं। तो मजबूरी है, बस अल्लाह ताला खैर करे, खैरियत से पैकिंग हो जाए। और पैकिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं हर बार शिफ्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं तौबा करती हूँ, अब मैं नहीं करूँगी, अब कुछ अर्सा मैं सुकून से रहूँगी। लेकिन बस क्या करें, अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह से हो जाती हैं सिचुएशन के, मूव और शिफ्ट करना ही पड़ता है। I'ma leave without giving up, but every time we say goodbye. अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना वलीमे का ड्रेस। और ये एक्चुअली मैं अभी भिजवा रही थी क्योंकि कुछ सामान मैं यहाँ से अभी भिजवा रही हूँ और कुछ जो है मैं अभी फ़िलहाल अम्मी के घर रख दूँगी। तो ये मेरे और उस्मान के जो ड्रेसेस हैं ना, तो वो मैं अभी रखवा रही हूँ फ़िलहाल। भाई को मैंने कहा आप ले जाओ और बाद में फिर मैं देखूँगी क्या करना है। अच्छा, जो मेरा बारात का ड्रेस है वो मेरे ससुराल है, मैं अभी गई तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। ये है जी मेरे वलीमे का ड्रेस। और ये जो ड्रेस है ना, इसका जो स्टाइल है और काम है ये उस्मान ने पसंद किया था और कलर जो है वो मैंने पसंद किया था, क्योंकि थोड़ी सी मैं मतलब हेल्दी साइड पे हूँ तो मुझे थोड़े से डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। वैसे भी मुझे कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं और ऐसे भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसलिए वलीमे का ये सोच के दिया था ये वाला कलर कि मेरा जो मेहंदी पे था वो थोड़ा सा पर्पल येलो में था, फिर उसके बाद मेरा बारात का पूरा रेड में था, और ये फिर मैंने इसलिए दिया कि पिंक मेरा निकाह का था, पिंक भी मैं नहीं दे सकती थी, और ब्राउन सा जो शेड था वो भी मेरे निकाह में था, निकाह के ड्रेस का था। तो इसलिए ना थोड़ा सा मैं चेंज चाह रही थी। और ये मैंने एक बार या शायद 2 बार पहना होगा अपनी कज़न की शादी पे। बहुत प्यारा गाउन है और अभी मैं खोल इसलिए नहीं रही, मैं आपको पूरा खोल के नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये इतना हैवी है और फिर मेरे से ना पैक नहीं होना। तो मैंने कहा चलो मैं अभी ये दे रही थी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। काम इसका बिल्कुल जैसे बनवाया था वैसे का वैसा है। मैंने ये बनवाया था पिंडी से, जो अंदरून पिंडी है ना, वहाँ पे बहुत प्यारे ड्रेसेस बनते हैं और वहाँ से मैंने बनाया था। और फुल इसकी मतलब आप देखें नीचे तक जो है वो गाउन था, लेकिन थोड़ा सा टेल तो नहीं थी खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी इस तरह इन्होंने पीछे से लॉन्ग दिया हुआ था और पीछे सारा काम किया हुआ था, फ्रंट पे भी हुआ था और अंदर जो है वो मैंने जामावार का इनर बनवाया था मैंने। तो खैर मुझे तो ये कलर अभी भी अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि कोई और शादी या फंक्शन होगा तो मैं अंदर का इनर चेंज करा के और दोबारा से इसको जो है वो पहनूंगी। मुझे ये खैर बहुत अच्छा लगता है। तो ये था जी मेरा वलीमे का ड्रेस और इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर उसके बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी फ़ोटोज़ भी, और जितनी मेरी मेमोरीज़ हैं शादी की, वेडिंग की, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन बस थोड़ा सा मैं ज़रा शिफ्टिंग से और थोड़ा ये जो टेंशन्स है ना, काम है, इनसे ज़रा फ्री हो जाऊं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अब ये भी भिजवा रही हूँ। एक तो मैं डस्टिंग साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि पैकिंग जब कर रही हूँ तो मट्टी वाली चीज़ों की तो मैं पैकिंग कर नहीं सकती हूँ। और ये टेबल जो है और चेयर ये मैं फ़िलहाल भाई के पास भिजवा रही हूँ क्योंकि मतलब वो यूज़ कर लेगा तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने कहा चलो आप रख लो अभी अपने रूम में, फिर मैं देखूँगी बाद में क्या करना है। तो ये भी मैं सारी साफ़ करके और वहाँ भिजवा रही हूँ। और अभी भाई को मैंने बुलाया था तो मैंने कहा आप आ जाओ, कुछ सामान जो है वो लेते जाओ, क्योंकि ये होता है कि कुछ जो है वो मुझे ज़रा टेंशन कम हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे पास ना कीवी का वुड क्लीनर है, मैं उससे साफ़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत रीज़नेबल है। और आप भी अगर अच्छा वुड क्लीनर ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर ये आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ना इससे ये होता है कि शाइन बड़ी अच्छी आती है, डस्ट इतने जल्दी बैठती नहीं है, जमती नहीं है। तो मैं तो बड़ी मतलब कम पैसों में बड़ी अच्छी सेटिस्फाई हूँ उससे। I'ma leave without giving up, but जी, every ये time साफ़ we सुथरी करके say मैंने goodbye. अपनी जो है वो चमका दी टेबल, और उसके बाद मैंने इस पे ये एक कपड़ा मेरे पास था वो रनर टाइप का है, ये मैंने रख दिया। तो बस ये भी भाई लेकर जा रहा है और उस्मान भी जा रहे हैं, वो भी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो रख रहे हैं। अच्छा जी, तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और आप देख लें मेरे चूल्हे जो हैं उनका हाल बहुत बुरा है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी साफ़ नहीं किया और मेरे ख़्याल में उस्मान ने रात चाय बनाई थी तो उनसे गिरी थी। तो आज मैंने सिंपल सादा बनाई है
मिक्स सब्ज़ी। और मिक्स सब्ज़ी जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है, स्पेशली जो सर्दियों में फ्रेश गाजरें और मटर होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं किचन में आई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि गैस जाने वाली है। आटा मैं गूंद के अभी थोड़ी देर पहले आटा गूंद के रख के गई थी, तो बस मुझे याद है गैस जाने में सिर्फ आई थिंक 10 मिनट रह गए। तो मैं रोटी बनाती हूँ और साथ जो है इसकी मैं चटनी बना लूँगी। उस्मान जो है वो गए हैं पानी लेने के लिए, नेस्ले का जो होता है कैन लेने के लिए, और अम्मी के घर सामान थोड़ा सा रखना था वो करने गए हैं। भाई और वो दोनों इकट्ठे गए हैं, तो इतने तक मैं रोटी बना लूँगी और फिर हम रोटी खाएंगे। और चूल्हे बहुत बुरे हाल में है, मुझे बहुत बुरा लगता है इसे स्टोव, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरे पास बिल्कुल भी आज टाइम नहीं था कि मैं इस पे एफर्ट करती, और तबीयत मेरी इतनी ख़राब हुई थी कि मैंने जो है ना अभी पैनाडॉल लिया, तो मैं थोड़ा सा ज़रा उठी हूँ काम करने के लिए। तो मैं रोटी बना लूँ इससे पहले कि गैस चली जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। यकीन करें आजकल मैं इतनी बिज़ी हूँ, लेकिन मैं एक दिन व्लॉग जब नहीं बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, ज़िंदगी में कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं जितनी भी बिज़ी हूँ ना, मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँ। तो आप लोग एक लाइक कर दिया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली जो मेरी वीडियोज़ आती हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे ये चटनी मैंने बना के फ्रीज़र में रखी थी, तो क्यूब निकाले, दही डाला, झटपट से चटनी बन गई और ज़िंदगी आसान हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को ना आसान बना देती हैं। ओह, मैं तो इस्लामाबाद में अभी देख रही हूँ। ये फॉग है, स्मॉग नहीं है। नहीं, ये फॉग है, लेकिन मैंने इस सीज़न की अभी देखी है फर्स्ट टाइम। उस्मान के मुंह से धुएं निकल रहे हैं। ओए होए होए होए, बड़े मज़े की ठंड है। आय हाय हाय, लाहौर की याद दिला दी आज तो इस फॉग ने। वैसे जनवरी में फॉग होती है यहाँ पे, जनवरी में फॉग होती है यहाँ पे। इस बार ठंड कम है? नहीं है कम, ठंड कांप रही। इस बार पहले से ज़्यादा है ठंड, इसलिए फॉग। अच्छा जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है और धुंध है। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें, और आप सबके लिए तो दुआएं ही दुआएं और प्यार ही प्यार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।